नमस्कार दोस्तों, गोलू देवता का उल्लेख उत्तराखंड राज्य के पौराणिक और धार्मिक महत्व के देवता के रूप में होता है। गोलू देवता उत्तराखंड के कुमाऊं द्वारा पूजे जाने वाले एक प्रमुख ग्राम देवता हैं और वहां के लोग उन्हें अपने कुल देवता के रूप में मानते हैं। वे खसरा, गौंड और अन्य ग्रामों में भी पूजे जाते हैं। गोलू देवता को छवि में एक साधु के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है और वे न्याय के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार गोलू देवता चंपावत के राजा हलराय के पुत्र थे। राजा हलराय की 7 पत्नियां थी, परंतु वे संतान विहीन थे। पुत्र प्राप्ति हेतु ज्योतिषी की सलाह के अनुसार उन्होंने भैरव की उपासना की। उपासना से प्रसन्न होकर भैरव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया एवं कहा कि उसके लिए उन्हें 8वां विवाह करना होगा तथा वह स्वयं पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कालांतर में एक दिन राजा शिकार खेलने गए, जहाँ उन्होंने कलिका को देखा। राजा ने कलिका के पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया गया। कलिका से विवाह के उपरांत अन्य रानियां कलिका के प्रति देश भाव रखने लगी। रानी द्वारा गर्भधारण के पश्चात 7 रानियों ने कलिका को मूर्छा का भाव दिखाकर उनकी आंखों में पट्टी बांध दी एवं नवजात पुत्र को बकरियों के कक्ष में फेंक दिया, ताकि जानवरों की चोट से नवजात बालक की मृत्यु हो जाए। कलिका द्वारा संतान के विषय में पूछे जाने पर रानियों ने उसे सम्मुख सिलबट्टा रख दिया तथा कहा कि उसने संतान को नहीं, सिलबट्टे को जन्म दिया है। जब नवजात बालक जानवरों के कक्ष में भी सुरक्षित बच गया तो रानियों ने उसे 7 ताले वाले बक्से में बंद कर काली नदी में बहा दिया तथा राजा को भी सिलबट्टे वाली कहानी सुना दी। काली नदी में बहते हुए बक्से को गौरी घाट में भाना नाम के मछुआरे ने देखा तथा उसके अंदर बालक को देखकर उस निसंतान मछुआरा दंपत्ति की खुशी का ठिकाना न रहा और वे उस बालक का पालन पोषण करने लगा। समय के साथ साथ बालक बड़ा होने लगा तथा अलौकिक शक्तियां उसमें विकसित होने लगी। बालक गौरी ने अपने पिता से घोड़े की मांग करी, परंतु घोड़ा खरीदने में असमर्थ गरीब मछुआरे ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए काठ का घोड़ा बना दिया। चमत्कारी शक्तियों के कारण काठ के घोड़े में जान डाल दी। इसी काठ के घोड़े को लेकर एक दिन राजधानी धुमाकोट पहुंचा, जहां एक तालाब में 7 रानियां स्नान कर रही थी। बालक उसी तालाब में अपने काठ के घोड़े को पानी पिलाने गया। रानियां उसका मजाक बनाने लगी कि कहीं काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है। बालक ने कहा कि जब रानी कलिका सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो फिर यह घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सका। यह बात राजा तक भी पहुंची और सत्य जानने के बाद राजा ने 7 पत्नियों को फांसी की सजा सुनाई तथा अपना राज्य बालक को सौंप दिया। यह बालक बाल गौरिया एवं गौर भैरव नाम से विख्यात हुआ और एक न्यायप्रिय शासक के रूप में भी जाना गया।